दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। स्क्रूटनी का काम लगभग पूरा हो गया और अगले हफ्ते से जो ट्रांसफ़र का काम है वो शुरू हो जाएगा। इस न्यूज़ का सोर्स क्या है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो एक इस तरह का मैसेज है जो सभी शिक्षकों को आ रहा है व्हाट्सएप पे। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं, कहीं कोई स्कैम तो नहीं है। क्या है इस मैसेज की सच्चाई, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके दोनों जो बिंदु पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। स्क्रूटनी लगभग पूरा हो चुका है। इस पे आइए हम देखते हैं कि ये जो खबर है कहाँ से निकल के आ रही है। फिर हम लोग देखेंगे ये जो व्हाट्सएप पे आपके बहुत सारे शिक्षकों के व्हाट्सएप पे मैसेज आया है और जिनका नहीं आया हो सकता है आगे उनको आए। तो ये मैसेज क्यों आ रहा है और ये क्या है। देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो आज का जो प्रभात खबर इसमें छापा गया है। आप देख सकते हैं पटना का एडिशन है और ये 17 फरवरी यानी सोमवार आज का ही यह समाचार पत्र है। इसमें जो बातें कही गई है वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए कि जो स्क्रूटनी का काम है वो पहले चरण की जो स्क्रूटनी है लगभग हो गया है पूरी। यानी कहा गया कि अगले हफ्ते ये ख़त्म हो जाएगा और इसी माह से यानी कि फरवरी महीने में ही आपका जो ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट फेज़ में जिनका स्क्रूटनी हुआ है उनका कम से कम ट्रांसफ़र इसी महीने हो जाएगा। आपको मैंने आज ही वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से सरकार में जो पार्टियां हैं उनके जो एमएलए एमपी है एमएलसी है वो किस तरह से मुखर हो गए हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ और कहीं ना कहीं एक तरह से अधिकारियों के ऊपर वो पूरी तरह से हमलावर हैं कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है इसमें बार बार आप नियम ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि कोई इंसान घर में कपड़ा बदलता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं आप दिख रहा है। ये पूरा न्यूज़ क्या है अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँ। देखिए, इसमें कहा गया है कि विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादले के लिए जो स्क्रूटनी है की कवायद शुरू हो चुकी है। खास तौर पर जो कैंसर पीड़ित हैं और अन्य गंभीर बीमारियों के जो आवेदकों की स्क्रूटनी अगले हफ्ते मध्य तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। यानी अभी जो यह हफ्ता चल रहा है इसी हफ्ते में आपका जो स्क्रूटनी हो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उनके तबादले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि इस मामले में तबादले के तकनीकी आदेश जिम्मेदार विशेष समिति को लेना है। सूत्रों का कहना है कि तबादले की प्रक्रिया इसी फरवरी में शुरू हो जाएगी क्योंकि स्क्रूटनी की प्रक्रिया तेजी पर हो रही है। विभागीय शीर्ष अफसर इस पर सीधी नज़र रखे हुए हैं। स्क्रूटनी पूरा एहतियात बरतते हुए तेज़ी से पूरा करने के लिए कहा गया। स्क्रूटनी कवायद चरणवार होगी। जो मैंने आपको बताया था कि अधिकारियों को स्ट्रिक्ट हिदायत दे दिया गया है कि इलेक्शन ईयर है, कहीं से भी कोई रिस्क नहीं लेना है और ये ट्रांसफ़र जो है इसको जल्द से जल्द कर देना है। देखिए, कहा गया जानकारी के मुताबिक टीम की तरफ से स्क्रूटनी के बाद ही आवेदन संबंधित जिलों के ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे जाएंगे। तो ये जो बातें यहाँ पे कहा गया है ये वही बात है कि क्या प्रक्रिया अपनाया जाना है, किस तरह से होना है, किस तरह से कोडिंग होगा, किस टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये ट्रांसफ़र करने वाले जो अधिकारी होंगे डीओ डीपीओ होंगे या फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होंगे उन्हें भी इसकी भनक नहीं लगेगी। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ कोड जाएगा, उस टीचर का नाम किसी के सामने नहीं आएगा। तो ये प्रक्रिया जो होने वाला है इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सबसे मेन जो यहाँ पे अपडेट है जो आपको जानने की बात है कि पहले चरण की स्क्रूटनी लगभग ख़त्म हो गई है, अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फरवरी महीने में ही जो कैंसर पीड़ित शिक्षक है उनके ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि चरणवार होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है इसमें कहा गया है कि जो प्रक्रिया है ये चरणवार होगा। स्क्रूटनी जो होगी तो जैसे ही कैंसर पीड़ित का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो भी उस श्रेणी में आएंगे उनका भी स्क्रूटनी करके उनकी भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो अब जो लोग ट्रांसफ़र के इंतजार में लंबे समय से बैठे हुए हैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी खबर पे। देखिए, इस तरह का जो मैसेज है लगभग सभी शिक्षकों को आ रहा है। सबों को नहीं आया, किनको आएगा किनको नहीं आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये जो भेजा गया है ये मैट्रिक के लिए भेजा गया है। एक और देखिए, ये जो भेजा जा रहा है ये इंटर यानी उच्च माध्यमिक के लिए ये भेजा जा रहा है। ये मैसेज व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है और आ रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी की तरफ से। तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं इसको लेकर के ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि क्या कोई ये स्कैम तो नहीं है। ऐसा नहीं, ये जो लिंक दिया गया इस पर हम क्लिक करें उसको खोलें तो किसी तरह के का आर्थिक हानि जो है हमारे साथ न हो जाए, कोई हमारा पैसा न लूट ले, कोई स्कैम ना कर ले हमारे साथ।
तो इसीलिए मैं आपको विशेष करके ये बता रहा हूँ कि आखिर क्यों ये मैसेज आपको आ रहा है। पहले ये समझ लीजिए कि ये मैसेज किन को आएगा, किन को नहीं आएगा। वैसे TRE 1 TRE 2 के शिक्षक, नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक जिनका कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगता है और जिनका औपबंधिक जो कह लीजिए पत्र आ चुका है, अगर नहीं आया है तो आप लोग देख सकते हैं, जो बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के लिए अलग औपबंधिक पत्र दिया जाता है और इंटर के लिए अलग से दिया जाता है, प्रोविजनल लेटर जारी किया जाता है कॉपी चेक करने के लिए। अगर उसमें आपका नाम है तो ये मैसेज आपको आएगा। अगर मैट्रिक में है तो ये वाला आएगा मैट्रिक के नाम से, और अगर आपके पास आप इंटर का कॉपी चेक करने जाते हैं तो आपके पास ये इंटर से मैसेज आएगा। ये आप समझ गए। लेकिन जिनका नाम औपबंधिक सूची में प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है उनके पास ये मैसेज नहीं आएगा। तो पहला कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया कि यह मैसेज किन को आएगा, किन को नहीं आएगा। अब रही बात कि ये मैसेज आ क्यों रहा है। दूसरी बात ये और जान लीजिए कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये जेन्युइन मैसेज है जो BSEB ही आपको भेज रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और देखा गया है कि बहुत सारे शिक्षकों के अकाउंट पे 1 रुपया भेजा गया है SBI की तरफ से। तो ये क्यों भेजा गया है ये भी आपको अभी चलेगा पता। लेकिन ये समझने के लिए एक खबर है जो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। ये भी आज का ही खबर, इसमें देखिए क्या कहा गया है, केंद्र पर ऑनलाइन होगा परीक्षकों का योगदान। यानी ये संबंधित है अभी जो कॉपी चेकिंग शुरू होने वाला है मैट्रिक और इंटर का, उससे संबंधित है। इसके लिए आपको पहले ये पूरा खबर को हम इग्नोर कर देते हैं, बस जो काम की बात है उसको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इसमें जो कहा गया है ये बस इस पोर्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर दिन परीक्षकों के खाते में भेज दी जाएगी जांच की राशि। इसमें क्या कहा गया है कि बोर्ड ने परीक्षकों की भुगतान की प्रक्रिया को बदल दिया है। इस बार जितनी कॉपी परीक्षक जांचेंगे उसकी राशि उसी दिन उनके खाते में चली जाएगी। पहली बार मूल्यांकन केंद्र पर 3 सुपरवाइजर होंगे। पिछली बार जिन लोगों ने ड्यूटी किया था तो 2 सुपरवाइजर होते थे। तीनों की अलग अलग ड्यूटी लगाई जाएगी। ये आपने समझ लिया। इसका मतलब ये है कि जिनका भी ड्यूटी कॉपी चेकिंग में लगेगा, दिन भर जो कॉपी आप चेक करेंगे, शाम होते होते उसी दिन आपका जो पैसा है आपके अकाउंट पे भेज दिया जाएगा। एक बात और यहाँ पे कहा गया है कि एक दिन में एक टीचर को 55 कॉपी ही चेक करना। खैर ये जो है हमारे टॉपिक की बात नहीं है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो देखिए ये जो मैसेज आपको भेजा जा रहा है ये BSEB की तरफ से भेजा गया है और इसमें आपको कहा गया है कि जो आपका बैंक डिटेल आपने BSEB को दिया है वो आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि यही बैंक खाते पे आपको डेली BSEB की तरफ से जो पैसा है वो भेजा जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपने जो भी बैंक डिटेल दिया है उसको एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेना। अगर गलत है तो उसको आपको यहाँ पे अपडेट भी कर देना है, और अगर सही है तो कोई बात नहीं है। अब किन्हीं किन्हीं के बैंक अकाउंट पे 1 रुपया आ रहा है SBI की तरफ से, तो वो भी ये कन्फर्म करने के लिए आ रहा है कि जो डिटेल दिया गया है शिक्षकों के द्वारा क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर अकाउंट डिटेल गलती होगा तो कॉपी चेक कोई और आदमी करेंगे और पैसा किसी और के खाते पे चला जाएगा। तो इसी को एहतियात बरतने के लिए ये जो मैसेज है बिहार बोर्ड की तरफ से आपको भेजा जा रहा है, ताकि आप अपना अकाउंट जो है उसको चेक कर लें। अकाउंट डिटेल में जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, बैंक कौन सा है, IFSC कोड क्या है आपका, इन चीज़ों को एक बार वेरीफाई करके संतुष्ट हो लें, ताकि जो आप कॉपी चेक करें उसका मेहनताना जो आपका है डेली का डेली आपके अकाउंट पे पहुंच सके। तो ये था पूरा अपडेट। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट ससमय आपको मिलता रहे। धन्यवाद।